मोदी 16 सितंबर को अहमदाबाद गांधीनगर के बीच मेट्रो रेल विस्तार का करेंगे उद्घाटन। हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज सावित्री जिंदल आज कांग्रेस में शामिल होंगी। राघव चड्ढा ने कहा विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी जनता। हेमंत सोरेन ने कहा लोगों को वोट देने से पहले मेरी और पिछली सरकार के काम का मूल्यांकन करना चाहिए। केंद्र कर रहा टैक्स का अनुचित वितरण, सीएम सिद्धारमैया ने 8 राज्यों को पत्र लिख चर्चा के लिए बुलाया। पाकिस्तान में एमपॉक्स वायरस का 5वां मामला आया सामने। राजनाथ सिंह बोले उत्तरी सीमा से सटे गांवों में बदलाव लाना सरकार का लक्ष्य। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह 20-30 साल तक कांग्रेस के आने की उम्मीद नहीं। सोना चांदी की कीमतों में तेजी, चांदी 83,400 के पार। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक और फरमान, अजान के वक्त नहीं कर सकेंगे पूजा और कीर्तन। हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले उत्तराखंड में महिला अपराध बढ़े हैं। राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी पर पेश की सफाई, कहा आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएंगे। युद्ध के मैदान से बाहर आकर बात करें रूस यूक्रेन, जयशंकर बोले शांति के लिए भारत सलाह देने को तैयार। दिल्ली में गाड़ी के चालान पर अब देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना, मिलेगा 50% डिस्काउंट। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को किया दिवालिया घोषित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले अगर 20 सीट और जीतते तो भाजपा के शीर्ष नेता जेल में होते। पीएम मोदी ने कहा चीप क्षेत्र में जब मंदी हो तो भारत पर करें भरोसा। रेल सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला, हर ट्रेन में लगेंगे 8 कैमरे। तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो आने वाले वक्त में तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कांग्रेस हमेशा से ओबीसी आरक्षण का विरोध करती रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 400 पार कहां गए भाई 400, 240 पर आ गए। गिरिराज सिंह ने कहा देश में जितनी भी अवैध मस्जिदें और मदरसे हैं उन्हें भी ढहा देना चाहिए। जहां जहां हिंदू आबादी है वहां मुस्लिमों को बसाने की साजिश चल रही है। जेल से बाहर आने पर बोले सांसद इंजीनियर राशिद, कहा मोदी जी से कहेंगे डरो मत डराओ मत। राजकुमार भाटी ने कहा भाजपा राहुल गांधी से डरी हुई है। खड़गे ने कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं होगा, हमने संसद में अपनी ताकत दिखाई है, हम उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर ने ज्वाइन की बीजेपी। जम्मू कश्मीर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम सच बोलने वाले लोग, सच बोलकर देश को दशकों तक आगे बढ़ाया। कोलकाता रेप मर्डर पर डॉक्टरों ने ममता से मिलने का समय मांगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को जमानत मिली। मनीष सिसोदिया ने कहा हरियाणा में अच्छे स्कूल, अस्पताल, फ्री बिजली और रोजगार के लिए जनता करेगी सत्ता परिवर्तन। तेज प्रताप यादव ने कहा राहुल गांधी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, नीतीश को कहा पलटी मार। इजराइल ने गाजा में की एयर स्ट्राइक, स्कूल को बनाया निशाना, 34 की मौत। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की 2 टूक, कहा मुख्यमंत्री पद खाली नहीं। कांग्रेस राज में सिखों को खतरा था, राहुल के बयान पर बीजेपी का हमला। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। महिलाओं को 3011 केजी अनाज, कांग्रेस का जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मैनिफेस्टो। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। नाइजीरिया में बाढ़ से 30 लोगों की मौत, लाखों लोगों को छोड़ना पड़ा घर। अमित शाह ने कहा देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल कांग्रेस पार्टी की आदत। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी, खड़गे बोले संविधान के मुताबिक लोगों को हक दिलाकर रहेंगे। फास्टैग का झंझट खत्म, टोल प्लाजा पर अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, सरकार लागू करने जा रही नया सिस्टम। खड़गे ने मोदी को बताया झूठों का सरदार, बोले अगर हमारी 20 सीटें और आती तो बीजेपी के लोग जेल में होते।
अगले 3 दिनों तक 19 राज्यों में मूसलाधार वर्षा के आसार, आईएमडी ने किया अलर्ट। संविधान को कायम रखने की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे, कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। कांग्रेस ने कहा मणिपुर के हालात के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार जिम्मेदार, गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम में तेजस्वी का ऐलान। जम्मू कश्मीर चुनाव पर खड़गे ने कहा 5 गारंटी की घोषणा की, कहा राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। उमर अब्दुल्ला का आरोप, कहा जम्मू में लोगों को हथियार दिया जाना आतंकवाद से निपटने में बीजेपी की विफलता का सबूत है। राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी, दीपक बैज ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 5 जिलों में स्कूल बंद। यूपी में अगले 3 दिन तक भारी बारिश के आसार, आईएमडी ने दी बाढ़ की चेतावनी। कल से 4 दिनों का रहेगा अवकाश, स्कूल, बैंक, कॉलेज, दफ्तर सब रहेंगे बंद। अखिलेश यादव ने मेरा फोन उठाना कर दिया था बंद। गठबंधन टूटने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर लगाया गंभीर आरोप। कर्नाटक के मांड्या में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण, धारा 163 लागू। उमर अब्दुल्ला ने कहा राहुल ने अमेरिका में जो कुछ कहा वह सब देश हित में था। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, मोहल्ला बस सेवा में शामिल हुए नए रूट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में पहुंचे पीएम मोदी। संजय राउत बोले संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। रवीश कुमार ने कहा जो भी फर्जी एनकाउंटर करता है वो हमेशा के लिए सिस्टम का अपराधी बन जाता है। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्या की है। विनेश फोगाट ने कहा दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए जी जान लगाना है। अखिलेश यादव ने कहा मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। संबित पात्रा ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती थी, इसमें तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल भी होते थे। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में जनसुराज की सरकार बनी तो मिनटों में हटाएंगे शराबबंदी। सीएम मोहन यादव ने कहा एमपी में 17 सितंबर से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। भारत चीन के रिश्तों पर बोले जयशंकर, 75% तक सुलझी समस्याएं, सीमा पर सैन्यीकरण का बढ़ना बड़ा मुद्दा। कुछ ही दिनों में गिर जाएगी केंद्र की एनडीए की सरकार, खड़गे के बयान को मिला राजद का साथ। बेरोजगारी के मुद्दे पर आतिशी का बीजेपी पर हमला, चपरासी की नौकरी के लिए लाखों युवा देते हैं आवेदन। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 37 सड़कें बंद। कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को एंटी नेशनल करार दिया। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा हरियाणा में बीजेपी की हालत फ्लॉप फिल्म की तरह हो गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। राघव चड्ढा ने कहा जैसे हम रेडियो पर सुनते हैं कि मिर्ची सुनने वाले अलवेज खुश, वैसे ही मैं कहता हूं केजरीवाल को चुनने वाले अलवेज खुश। सिद्धारमैया ने 8 मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा केंद्र पैसों के बंटवारे में कर रहा भेदभाव। फिलीपींस में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, इस साल अब तक 546 लोगों की मौत। कमल के फूल को खिलाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, नायब सैनी ने कहा। बीजेपी पर आग बबूला हुए सचिन पायलट, कहा बीजेपी एजेंडा चलाकर राहुल गांधी को निशाना बनाती है। नायब सैनी ने कहा यह हुड्डा जी युवा के विरोधी हैं। तेजस्वी के बिजली फ्री वाले बयान पर मंत्री विजेंद्र यादव का बयान, कहा खजाने की लूट की पैदाइश है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा देश के प्रधानमंत्री ने एक राज्य को जलने के लिए छोड़ दिया है। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त आएगी अक्टूबर महीने में।